इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मामला जिसमें दो समुदाय भी जुड़े हुए हैं और जिसको लेकर जबरदस्त इस वक्त विवाद चल रहा है, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर दो सिख बेटियों के जबरन गन पॉइंट पर अगवा करने का आरोप और उसके बाद उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के निकाह करा देने का यह आरोप लगाया गया परिवारों की तरफ से। इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई में उनको मुसलमान बनाने के लिए यह शादी की गई, पूरा मामला क्या है, बात करने के लिए गौरव भाटिया बीजेपी से हमारे साथ हैं और इसके अलावा गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो कानूनी दृष्टि से भी हमें बता सकते हैं कि क्या कहता है कानून। और मनजिंदर सिंह जीके साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट जागो पार्टी और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। जीके साहब आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ वकार भट्टी जुड़ रहे हैं। वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और इफरा जान वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप भी सोशल वर्कर हैं, कश्मीर के मुद्दों पर बोलती हैं, बात करती हैं। मैं पहले जीके साहब आपसे समझना चाहता हूं, दर्शकों को एक बार पूरा मामला बताइए, ये मैटर क्या है, क्योंकि इसमें बीच में अदालत भी आई। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लड़कियां थीं, कुछ लोग कह रहे हैं ये अपनी मर्जी से गई, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इनको जबरदस्ती गन पॉइंट पे अगवा किया, फिर जबरदस्ती शादी करा दी गई और वो भी अपने से 2 गुना 3 गुना उम्र के व्यक्ति के साथ शादी करा दी गई। पूरा मामला एक बार हमें समझा दीजिए। थैंक यू सर। पहली तो बात, मेरा नाम मनजीत सिंह जीके है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। हाँ, ये जो आपने मसला बताया है, ये कोई मसला नया नहीं है। अभी 3 लड़कियां अगवा हुई थी, आज जो 2 का इशू चल रहा है, ये दोनों श्रीनगर के आसपास के इलाके की हैं। एक जो पहली लड़की है वो श्रीनगर से जो अगवा करके धर्म परिवर्तन उसका किया गया, गन पॉइंट पे उसको उठाया गया था और उसका एक बुजुर्ग आदमी के साथ निकाह पढ़ दिया जाता है। बहुत ह्यू एंड क्राई होती है, परिवार वाले, वहाँ का जो सिख समाज है वो काफ़ी इससे आहत होता है। और जब कोर्ट में 2 दिन हिरासत पुलिस में रखने के बाद कोर्ट में पेश की जाती है तो परिवार को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, परिवार को लड़की से मिलने नहीं दिया जाता। और वहाँ पे बहुत बड़ा धरना जो वहाँ पे सिख समुदाय है उन्होंने वो लगाया। तो परसों रात को, क्योंकि ये परसों का कोर्ट में पेशी था, परसों रात को 11 बजे इस बेटी को हवाले किया गया परिवार के। जो दूसरी बेटी है वो आज तक परिवार के हवाले नहीं की गई। ये मसला कोई नया नहीं है। इससे पहले 2018 में एक बच्ची जो वहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसको उसके साथी जो थे पढ़ने वाले, उसमें लड़कियां भी थी लड़के भी थे, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना चाहते थे। जब वो बच्ची नहीं मानी तो उसको पकड़ के पीटा भी गया और उसके गर्दन दबाई गई, गला दबाया गया कि उससे ये सहमति ले ली जाए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमने उस वक़्त बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और इस इशू पे कमाल की बात है, ना तो वहाँ के वाइस चांसलर ने कोई एक्शन लिया। उस वक़्त के जो गवर्नर साहब थे उनसे हम मिले थे और वो इशू को सेटल किया गया, लड़की को सिक्योरिटी दिलवाई गई और लड़की के लिए नौकरी का इंतज़ाम भी हमने यहाँ दिल्ली से करके दिया था। सो ये मसले जो हैं ये बच्चियों के, इसके अलावा जो और मसले हैं, जब से 1990 में वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म आया और कश्मीरी पंडित वहाँ से छोड़ के निकल गए, सिख समुदाय था जो वहाँ पे रुका रहा और तकरीबन उस वक्त 70 से 80 हज़ार की आबादी वैली में थी। पूरे जम्मू कश्मीर में 5 लाख की आबादी हम अपनी जो है वो समझते हैं। लेकिन उस वक्त से सिस्टमेटिकली तशद्दुद सिखों के साथ होता रहा। चिट्टी सिंहपुरा, अगर आपको याद हो, जिस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे, वाजपेयी जी की सरकार थी, 37 सिख मार दिए गए। उसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हुई अलग अलग गाँव में सिखों को मारा गया। जो है थोड़ा हमारा जो श्रीनगर में बड़ा सीधे समझना चाह रहा हूं कि क्या ये आप कहने की मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिख बेटियों को परिवर्तित कराने के लिए, उनको अगवा करा के उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, या इसके पीछे मामला दूसरा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक लड़की ने अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल लिया और उसने फिर शादी कर ली जिससे भी उसका मन हुआ और वो बालिग थी, तो इसलिए इसमें कुछ और मैटर है नहीं। गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड जरा। मनजिंदर सिरसा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे ख्याल में श्रीनगर में ही हैं इस वक्त।
सिरसा साहब, ये मुझे सिरसा साहब आपको आवाज आ रही है? तो ये बताइए कि अभी जीके साहब ने बताया कि एक बेटी जो है, एक बेटी तो परिवार के हवाले कर दी गई है और पुलिस कह रही है कि दूसरी बच्ची को भी जल्द ढूंढ लिया जाएगा। अभी वहां क्या हो रहा है, जरा अभी इस वक्त के हालात बताइए। ऐसा है कि कल जब हम सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, उनसे उनकी जानकारी में ये बात लाई गई और उसके बाद डीजीपी साहब ने और आईजी साहब और वहां के एसएसपी साहब ने मीटिंग की हमारे साथ और उन्होंने हमें ये श्योर किया एलजी साहब ने कि हम कुछ ही घंटों के अंदर इस मसले का सलूशन निकालेंगे। क्योंकि बड़ी बात इसमें यह है, 2 मामले एक ही दिन में एक ही अदालत में हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शाम को कोर्ट के अंदर आप देखिए 10 बजे तक कोर्ट चलती रही। आप समझ सकते हैं कि लोअर कोर्ट के अंदर कैसे हालात होंगे, जो जज भी जो हैं किस तरह से उनकी इसमें कैसा उनका रोल रहा होगा, वो मैंने चीफ जस्टिस साहब से है, वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हम मिलकर ही उनको बताएंगे। लेकिन एक लड़की जो थी उसको 4 गाड़ियों में बिठाकर वो लोग वहां से भगाने में कामयाब हो गए। दूसरी लड़की जो थी रात के 10:30 तक जब हम लोगों को जानकारी में आया तो 7 बजे से हमारे लोग यहाँ इकट्ठे होने शुरू हुए और उस दौरान काफी यूथ जो था उन्होंने कोर्ट के सभी दरवाजों को बंद करके घेर लिया और फिर जो थी पुलिस भी मजबूर हो गई और ये इन लोगों को वहां पे आकर वो लड़की को वापस करना पड़ा। अब जो ये लड़की है 18 साल 1 महीने की, आप सुनकर हैरान होंगे कि एक अपने आप को पुलिस अफसर बताने वाला अधेड़ उम्र का आदमी जो है, जिसके बच्चे भी हैं, शादी भी हुई है, वो पिस्तौल की नोक के ऊपर बेटी को अगवा करके ले जाता और ये बच्ची जो है इसकी हेड इंजरीज के कारण इसकी 2 बार सर्जरी हुई है। मेंटली शी इज अनस्टेबल गर्ल। ऐसी आप सकते हैं कि ऐसे हालात हों किसी के साथ और उसके साथ ये काम किया जाए, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब गिरी हुई हरकत इससे ज्यादा क्या हो सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का है इस विषय में दूसरी जो लड़की थी वो अभी तक नहीं मिली। जब हमने कल गवर्नर साहब को ये सारी बातों से अवगत कराया और गृह मंत्री जी से भी ये हमने संदेश भेजा, उनको भी जानकारी दी, तो आज दिन में गृह मंत्री जी से भी मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे ये श्योर किया कि उनकी कल शाम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लगातार वो इस केस के अंदर लाई गई है और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने सब समय कहा है किसी सूरत में ये काम नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह से अगर ये वादी में काम चलेगा तो ये फिर एक धर्म के दूसरा धर्म, ये तो आपस में इस तरह का माहौल बन जाएगा जिसको संभालना मुश्किल होगा। इसलिए आज हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। एक वक्त ये था इन यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो हमारी बेटियां थी, जब सीए के दौरान हालात बिगड़े तो हम उनको घरों तक पहुंचा के गए, कोई पुणे से कोई बेंगलोर से, और घर तक टिकट भी दी और घर के तक छोड़ कर गए। मैंने वीडियो शेयर किया है पिछली बार की और मैंने यही पूछा कि क्या अब हमारे ये माँ बाप जिनकी बच्चियां को और उनको तब सरदार साहब का धन्यवाद कर रहे थे, आज इन लोगों को बोलना चाहिए। बेटी एक धर्म की नहीं होती, बेटियां बेटियां हैं और अगर हम बेटियों को धर्म के नाम पर बांटेंगे ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमें बड़ी उम्मीद है, जैसे हमें गवर्नर साहब ने श्योर किया, गृह मंत्री जी ने 2 मांगे हैं इस वक्त। पहली तो वो जो दूसरी बेटी है वो अपने परिवार के पास वापस लौटाई जाए और दूसरा आपने ये भी कहा कि वहां पर एक ऐसा कानून बनना चाहिए जैसा कि कुछ और राज्यों में है जहां धर्म परिवर्तन बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। मैं गौरव भाटिया को चर्चा में लाना चाहता हूं और भट्टी साहब और इफ्रा जी, मैं आपका पक्ष जानने के लिए, क्योंकि अब एक साइड की पहले पूरी हम जान ले जानकारी क्या है, आरोप क्या है, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। गौरव, अब आप तो कानून के जानकार हैं, कानून के सेवक हैं, ये बताइए कि अगर ये दोनों लड़कियां बालिग हैं तो इन्होंने अगर दूसरा धर्म अपना लिया और इन्होंने शादी कर ली और वहां कोई ऐसा कानून नहीं है यूपी के जैसा कि आपको पहले एफिडेविट देना पड़ता है या 3 महीने पहले आपको अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो एक कानूनी तौर से मामला कहां ठहरता है? सौरभ जी, मैं बिल्कुल कानूनी बात भी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं मंजीत जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मंजीत जी ने एक बात कही, सिख समाज आहत है। मंजीत जी और मनिंदर जी भी यहाँ बैठे हैं। आवाज बढ़ा। केवल सिख समाज आहत नहीं है, केवल पंजाबी समाज आहत नहीं है, देश का हर नागरिक आहत है। क्यों आहत है मैं बताऊं। एक बच्ची का जो 17-18 साल की उम्र की होगी उसका अपहरण किया जाता है और जो बात सामने आई है गन पॉइंट पे उसको जबरन ले जाया जाता है। 46 साल का एक आदमी है, वो दानव का रूप है। वो 2 शादी पहले कर चुका है, इस बच्ची से शादी कर लेता, निकाह हो जाता है और उसके बाद उसको जबरन अपने कब्जे में रखता है। ये क्या सिर्फ सिख समाज का इशू है?
पंजाबी समाज का इशू है? नहीं, ये हमारे देश का एक इशू है जिसमें हर भारतीय एकजुट हो जाना चाहिए। और दुख की बात क्या है सौरभ जी, मैं आपको बताऊं। अब आपने जो बात कही कि बालिग बच्ची है, लेकिन आप ये भूल गए कि एक ऐसी बच्ची जिसको अभी बता रहे थे मनिंदर जी कि वो स्पेशली एबल्ड है, उसकी कोई और खूबी है, मानसिक तौर पे शायद उसको परिवार वालों की, अपने जो पेरेंट्स है उसकी जरूरत पड़े, तो उसके साथ इस तरह की जबरदस्ती अगर करी तो उसकी कंसेंट मायने नहीं रखेगी कानून में। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा वर्ग है कश्मीर की, क्योंकि बात कर रहे हैं, याद करिए किस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था। सौरभ जी, ये धर्म की बात आती है कि हम वहां बहुसंख्यक हैं, हम और किसी को वहां रहने नहीं देंगे, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे वहां सिख समाज हो, ईसाई हो, जैन या बौद्ध हो। और इसीलिए चिंता का सबब है। आज कहां है वो मौलाना, आज वो कहां है मुफ्ती, जिनकी अपनी बच्चियां भी होंगी जो हमारी बच्चियां हैं, वो क्यों नहीं आगे आके बोल रहे कि ये कृत्य गलत है? और कंसेंट सही थी, स्वेच्छा से था या नहीं था, ये अदालत तय करेगी। याद करिए सौरभ जी, जब लव जिहाद का कानून जो तटस्थ है, किसी भी धर्म के व्यक्ति का परिवर्तन नहीं हो सकता अगर वो प्रलोभन से हो, डरा के हो, तो कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, एआईएमआईएम और तमाम ऐसी पार्टियां थी जो कह रही थी कि लव जिहाद तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आज एक उदाहरण सामने आया है किस तरह से ताकत के बल पे हमारी बच्चियों को अपहरण किया जाता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। ये सही बात नहीं। गौरव जी, आपने ये बात कही, ये बात सिरसा साहब ने कही जो खुद श्रीनगर में है, ये बात जीके साहब ने कही। अब मैं जाना चाहता हूं पहले भट्टी साहब, आपके पास आरोप बड़ा साफ है, एक बच्ची को जो कि स्पेशल एबल्ड है उसको गन पॉइंट पे अगवा किया, उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसको एक अधेड़ उम्र के ऐसे व्यक्ति के साथ ब्याह दिया, निकाह करा दिया जो पहले से शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। यह आरोप है, बोलिए। जी सौरभ जी, मैंने सबकी बातें सुनी है सर। अगर आप बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना सर, अदालत में फैसला होगा कि रोड पे होगा। अगर उस लड़की के ऊपर, कहता हूं, किसी ने भी गन पॉइंट से उसके साथ ज्यादती की है, उसके साथ जुल्म किया है, चाहे वो इस कश्मीर का कोई भी क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कश्मीर की आवाम और कश्मीर का हर मुसलमान उसको सजा देने के लिए बाहर खुद निकलेगा। लेकिन बात कहां आती है, मैंने सुबह मनजिंदर सिंह यहां बैठे हैं, मैंने इनसे फोन पर बात भी की थी कि आप यूपी वाली ट्यून यहां क्यों लेके आए हो, मुझे ये बताइए पहले, इसके पीछे मकसद क्या है कि लव को जिहाद बता देना। एक इस्लाम के पाक लफ्ज को अब बार बार इसी तरीके के साथ अगर कोई बदनाम करेगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी वाली थीम का क्या मतलब है? मैं आपकी बात नहीं समझा। यूपी वाली ट्यून सेम जो यूपी में बोली जाती है कि भाई देखिए, पैसा दे के गनपट्टी पे लड़की को बुला के लव जिहाद किया, उसके साथ शादी की, उसके साथ धोखा किया, ये जो होता है ना, ये यूपी में चलता है। ये यूपी वाली ट्यून पहली बार कश्मीर वैली में हमें सुननी पड़ी लव जिहाद की। ये लव जिहाद कुछ नहीं है सर, जिहाद एक अलग चीज है, लव एक अलग है और क्राइम एक अलग है। मैं आपको बताता हूं लव जिहाद किसको कहा जाता है। लव जिहाद उसको कहा जाता है जब किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए जानबूझ के उससे शादी सिर्फ इसलिए की जाए किसी लड़की से क्योंकि उसका धर्म बदलना है। इसको लव जिहाद कहते हैं। और आरोप ये है, एक मिनट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिरसा साहब आपकी बात पर। सिरसा साहब क्या भट्टी साहब मेरा ये कहना है, मेरा मैंने सिरसा जी का नाम लिया गया, सिरसा जी का नाम लिया गया, इसलिए सिरसा जी बोले। एक मिनट बोलिए सिरसा जी। ऐसा है, मैंने भट्टी साहब से दिन में भी ये बात कही थी, आपका पवित्र अल्फाज है जिहाद, हम उसकी कहीं उस पर डाउट नहीं करते, हम उसका सत्कार करते हैं, हमारा फर्ज बनता है सभी धर्मों का सत्कार करना। पर मैंने भट्टी साहब से दिन में भी ये कहा था और मैं भट्टी साहब का सबके सामने पूछना चाहता हूं। भट्टी साहब, दिन में मैंने आपको ये कहा था ना कि आप वीडियो डालकर कहिए कि जिस आदमी ने ये पाप किया है, ऐसे आदमी को हम अपने धर्म में किसी सूरत में कबूल नहीं करते।
आप दूसरों की बेटियों की बात आती है तो आपको बड़े आसान से, आराम से और तरीके से कह देते हैं कि नहीं जी देखिए ये तो अपनी मर्जी से हुआ है, अपनी मर्जी से हुआ है। क्या जैसे मेरे से पहले कहा गया, अब 50-50, 60-60 साल के लोग जो हैं उनके साथ बच्चियां मर्जी से जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका परिवार हो, मेरा परिवार हो, और हमारे परिवारों पर अगर ऐसी बनाए तो क्या हम यहीं टीवी पे बैठकर इसी अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे? कतई नहीं करेंगे। हम कहेंगे हमारी बात सुनिए, हमारा दर्द सुनिए। और आज आप उस बच्ची के माँ बाप का दर्द सुन रहे, मर्जी आपकी, लेकिन फिर आप अपने आप को अपने धर्म का सच्चा नहीं मान सकते जब आपके अंदर ऐसी, और आप भी ये जानते हैं आपके धर्म के अंदर भी ये बात कही गई है कि अगर ऐसी शादी कराई जाती है तो वो जुर्म है, वो गुनाह है, वो पाप है, अल्लाह ताला भी उसको माफ नहीं करेगा। और इसलिए अल्लाह ताला माफ आपको भी नहीं करेगा, क्योंकि आप उन पापियों का साथ नेशनल चैनल पर बैठकर दे रहे हैं। बजाय इसके आप आज ये कहते कि देखिए मुझे दुख है, हम मेरी बेटी है, मैं अपना हर कोशिश। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुफ्ती साहब मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे कम से कम किसी आदमी ने मुझे ये बात तो कही, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अंदर था, मुझे पता नहीं चल पाया, अब मुझे पता चला है, हम डेफिनेटली इस पे कार्रवाई करेंगे। मेरे पास लोग मिलने आए, एक सेकंड सुनिएगा, मेरे पास कुछ लोग मिलने आए, मैंने उनको 2 बातें कही। मैंने कहा देखिए हम इस बातों पर ही जाते हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा साथ तभी है अगर हमारी बेटी आप हमें वापस करते हैं, वरना बातों में हमारा कोई आपका साथ नहीं है। वो ये हमें बातों में साथ देना चाहते हैं, बातों में सिंपैथी देना चाहते हैं। जब लड़की देने की बात आएगी तो कहेंगे कानून से ले लो। भाई जब हमने लेनी कानून से तो फिर आपकी सिंपैथी और आपकी बातें हम क्यों सुने? फिर हम अपने आप ले लेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं लड़की लेके आगे किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि इन बच्चियों को इसीलिए प्रेशराइज किया गया या अगवा किया गया ताकि इनका कन्वर्जन किया जा सके? केवल कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन मकसद है? एक सेकंड, मैं सीधे आरोप पे आना चाहता हूं। क्या आरोप ये है बच्चियों को कन्वर्ट करने के लिए किया गया है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 लोगों से मैंने बात किया गुरुद्वारे में, 100 लोगों से, 100 लोगों के, गुरुद्वारे के प्रधान से लेके यहाँ हमारे सब सिखों से, सबने 2 लाइनों में बात किया, बिल्कुल इसीलिए किया गया। और यहां तक कहा है कि ये पहली बार नहीं किया, पहले करते थे लेकिन डरते भी थे, इनको पता होता था अगर ऐसा करेंगे तो उसके बाद अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब तो इस सिर पर कूद कर नाच रहे हैं। और इसका क्यों किया है? 370 जब अबॉलिश की गई जब एक्ट, तो ये सिख थे जिन्होंने इस बात का सरकार का धन्यवाद किया और ये कहा कि अब हमें हमारे हक हुकूक मिलेंगे। जब सरकार ने ये कहना शुरू किया कि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, ये हमारे लोगों का यहाँ पे ये मानना है, ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम वापस क्या आओगे जो यहाँ पे डट कर बैठे हैं। 2 ही लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक आर्मी और दूसरा सिख, और कोई नहीं इनके अलावा। अब वो ये बताना चाहते हैं हम सिखों को भी नहीं रहने देंगे, तुम तो वापस क्या। बहुत बड़ा आरोप बलजिंदर सिरसा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये डराने के लिए है। बड़ी उम्मीद कर रहा था, ये पहले भी होता आया था, धर्म परिवर्तन के लिए लड़कियों को टारगेट करना, अल्पसंख्यक लड़कियों को टारगेट करना। इफराज जान बोलिए। जी मैं सर, मेरे पे इल्जाम। भट्टी साहब मैं आऊंगा, भट्टी साहब आऊंगा, ये भी एक बार इनकी बात भी सुन लो, डिबेट में एक बार आ जाए। जी, पहली बात तो जो ये शादी हुई है या जो ये लड़की को अगवा किया गया है या आप जो भी कह लीजिए, इस पे सिख समुदाय ने और मुस्लिम समुदाय के जो हमारे एल्डर्स हैं वो साफ साफ आके उन्होंने कहा है कि उन्हें ये निकाह है, ये शादी है, ये अबडक्शन उन्हें किसी तरह मंजूर नहीं है और इस लड़की को वापस उनके घर चले जाना चाहिए। ये श्रीनगर के ग्रैंड मुफ्ती जो है उन्होंने भी बयान दिया है। आज जो जामिया मस्जिद के सबसे बड़े मुफ्ती हमारे हैं, जो हमारे बाकी मुफ्ती हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। लेकिन एक महिला एक्टिविस्ट होने के नाते मेरा ये सवाल है कि हमने उस महिला की बात नहीं सुनी कि वो महिला क्या चाहती है। उस महिला ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है जब उन्हें वहां लिया गया कि वो अपनी मर्जी से गई है, और चाहे ये सिख महिला हो, ये मुसलमान महिला हो, ये मेरी अपनी बहन हो, कल को एक महिला को कोई नहीं कह सकता कि आप किससे शादी कर सकते हो और आप किससे शादी नहीं कर सकते। साफ साफ मजिस्ट्रेट के सामने इसीलिए उन्हें लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने साफ साफ बयान दिया कि उन्होंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। जहां तक उम्र की बात आती है और जहां तक कन्वर्जन की बात आती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, अक्सर जब हमारे देश में चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, मुसलमान वर्ग के लोग ही क्यों ना हो, जब हमारी बेटियां जो है किसी और वर्ग में शादी करती हैं तो पेरेंट्स को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एज ए सोसाइटी हम इंटर रिलीजियस मैरिजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अक्सर पेरेंट्स इल्जाम लगाते हैं कि हमारी बेटी को अबडक्ट किया गया,
इसमें पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस जो है वो बार बार कह रही है इस केस में कि महिलाएं जो है इतनी मर्जी से गई है। और एक लास्ट बात बता देती हूँ सौरभ जी, जहां तक ये बार बार कह रही है उनकी उम्र कितनी है, उनकी उम्र कितनी है, किसी ने भी एक बार भी ये नहीं देखा, कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया उनकी एज को लेके। ये बार बार कह रहे हैं कि लड़के जो आदमी है, लड़का भी नहीं आदमी है, लड़का है, उसकी उम्र करीबन 60 इयर्स है, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर के जर्नलिस्ट लड़की की उम्र के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इफ्रा। लड़की की उम्र 18 साल 1 महीना अभी बताई है सिरसा साहब ने। दूसरी बात, आपने कहा कि क्यों धर्म बदला जाता है। मैं कहता हूं आप विमेन एक्टिविस्ट हैं, आप इस बात को डिफेंड कर रही हैं कि लड़की जिससे चाहे शादी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यह भी तो बात कहनी चाहिए कि फिर उसको उसी रूप में अपनाया भी जाए, उसका धर्म बदलने की क्या जरूरत है। अगर वो सिख है तो उसको सिख की तरह अपनाइए, वो हिंदू है तो उसको हिंदू की तरह अपनाइए। अगर लड़की गई है तो उसको उसी रूप में अपनाइए भी। उसके ऊपर यह बात क्यों कही जाती है कि वो पहले धर्म अपना बदले। गौरव भाटिया, फिर बाकी मेहमान। गौरव भाटिया, मैं आऊंगा जी के साहब इनकी बात। मैं इसका जवाब देना सौरभ जी एक बार सिरसा साहब एक सेकंड प्रेजेंट किए हैं। सिरसा साहब एक मिनट, गौरव की बात बोलिए। सौरभ जी देखिए, जब इस तरह की तथाकथित विमेन एक्टिविस्ट को सुनते हैं ना, तो शायद महिलाओं को भी शर्म आ जाती होगी। आपको मालूम है, ये कहते हैं प्यार है। प्यार तो स्वेच्छा से होता है, धोखे और ताकत से लव जिहाद होता है। हमारे देश, प्लीज सौरभ जी को शांत कराइए, मैं इनको थोड़ा ज्ञान दूंगा। आप बोलिए। इफ्रा सुन करके आपकी बात हमने चैनल पे ज्ञान दूंगा। बोलिए। पहली बात, कानूनन बात करते हैं। जरूरत है, अगर दो बालिग लोग हैं जी, किससे शादी सौरभ जी। इफ्रा जी आप देखिए, लोग ज्यादा हैं, बात करनी है सबसे। आपकी बात हमने सुन ली ना एक बारी, वो काउंटर आपकी बात पर करना चाहते हैं, सुन लीजिए। ये भी एडवोकेट हैं, कोई कानून की बात बताएंगे, बोलिए। सौरभ जी 2-3 बातें जो इफ्रा को जान, अगर दो लोग बालिग हैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो कानून को मानते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में बिना धर्म परिवर्तन कराए शादी हो सकती है। दूसरी बात, कोई बालिग है लेकिन दिव्यांग है और वो निर्भर अपने माता पिता पे करती है, ऐसी कंसेंट की क्या वैल्यू है इनको पता ही नहीं है, वो मान्य नहीं होगी। तीसरी बात, ये वही वुमेन एक्टिविस्ट हैं जो ट्रिपल तलाक का विरोध कर रही थी। और मैं एक सवाल आज पूछना चाहता हूँ, प्लीज सौरभ जी इनको चुप करा लीजिए, ये तरीका अच्छा नहीं लगता। ये लोग गौरव की आवाज है, कंप्लीट कीजिए। मैं एक बड़ा मुद्दा आपके चैनल पे उठाता हूं। बहु विवाह एक पर्सनल डिग्निटी का राइट हमारे संविधान में है। एक सिख बच्ची को आपने धर्मांतरण कराया, जबरन कराया, जो पता चल रहा है, तो वो कैसे मान लेगी कि जिस व्यक्ति की 2 शादियां और निकाह और हो चुके हैं, उस धर्म के हिसाब से उसकी बीवी बने? बहु विवाह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामला है, ये गलत है। संविधान और शरीयत कानून में कौन ऊपर रहेगा? संविधान ऊपर रहेगा, ये हम लोगों का मानना है। और इसीलिए ये जो कानून आए उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आप याद करिए अभी 1 हफ्ते पहले उमर नाम का एक आदमी था, 1000 धर्म परिवर्तन उसने कराए। जी ठीक है, मूक बधिर बच्चों के, गौरव जी बधिर बच्चों के। इसीलिए मांग कर रहे हैं सिरसा साहब और जीके साहब जैसे लोग कि ऐसे कानून बने। मैं आप एक बार सिरसा जी और जीके जी के पास जाना चाहता हूं। जीके साहब हमारे साथ हैं। जीके साहब 2 बातें कही हैं इफ्रा जी ने, इनका उत्तर आप दे दें। इन्होंने पहली बात तो ये कही कि लड़की ने मैजिस्ट्रेट के सामने ये कहा कि जो किया मैंने अपनी मर्जी से किया। दूसरा, लड़की बालिग है और इनका कहना यह है कि इसमें उम्र का सवाल कहां से आता है कि जो व्यक्ति जिससे शादी की उसकी उम्र क्या है। देखिए, पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि लड़की ने अपनी मर्जी से मजिस्ट्रेट के आगे माना। मैं समझता हूं कि कश्मीर के अंदर जो मिनॉरिटीज के हालात हैं, जिस तरीके से दहशत में उनको रखा जाता है, जिस तरीके से 2 साल पहले एक यूनिवर्सिटी की लड़की को हमने वहां से बचाया था, मैं समझता हूं कि इसरा जी ने ये बात क्यों नहीं कबूल रहे कि 18 साल की बच्ची ने क्या उस बुजुर्ग में देख लिया जिसकी 2 शादियां हुई थी कि वो उसके ऊपर शादी करने के लिए तैयार
तैयार होगी, मैं बाकी लफ्ज नहीं बोलना चाहता, नंबर 1। दूसरी बात, वो लड़की मेंटली अपसेट बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, उसकी जो सहमति है, उसकी सहमति को कौन सहमति मानेगा? ये जबरन विवाह है, ये जबरदस्ती है, ये मिनॉरिटीज के साथ जो वहां पे, मैं समझता हूं कि एक काबिल दोस्त भट्टी जी भी बैठे हैं यहां पे, उन्होंने जो बात करी है कि हम आपकी बच्चियों को पूरे हिंदुस्तान से छुड़ा के लेके आए हैं, आपके घर में महफूज छोड़ के आते हैं, और हमारी बच्चियां जो वहां रह रही हैं उनको आप जबर। फिर दूसरी बात, जैसे अभी बोला है गौरव भाटिया जी ने कि कानून में प्रोविजन है कि आप धर्म परिवर्तन ना भी कराएं तब भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि यहां पे एक लाइन खींची जा रही है कि मिनॉरिटीज जो है उनको यहां पे प्रताड़ित किया जाएगा, वहां पे लड़कियों को जबरन उठाया जाएगा, वहां पे जो मिनॉरिटीज है उनकी आवाज को दबाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज के ऊपर सारी, मैं समझता हूं कि इंसाफ पसंद जो लोग हैं जी, वो इस केस, भट्टी साहब जवाब देंगे जी की बात कर, और ये बच्ची के साथ। भट्टी जी बोलिए। भट्टी जी जी सर सौरभ सर आराम से सुनिएगा, और मैं यहाँ सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज कह रहे हैं ना कि कश्मीर में सिखों के साथ ज्यादती होगी, हिंदुओं के साथ ज्यादती होने वाली है, उनकी बच्चियों को जबरदस्ती उनकी बच्चियों से शादी की जा रही है, ये सरासर झूठ है। जम्मू कश्मीर में उतना ही एहतराम हम सिख बच्ची का करते हैं जितना मुस्लिम बच्ची का करते हैं, उतना ही हिंदू बच्ची का एहतराम करते हैं। यहाँ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है सौरभ भाई, आप देखिए कि दिल्ली से तब तक कोई आवाज नहीं उठी, कहीं जम्मू कश्मीर के सिख ने, जम्मू में भी कितने सिख भाई हैं हमारे, कश्मीर में भी बहुत सिख भाई हैं, किसी जगह से इस तरीके की चीजें, इन चीजों के ऊपर आवाज नहीं उठी। अचानक दिल्ली से अकाली के लीडर आते हैं और यहाँ आके फसाद करने की कोशिश करवाते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब इस बात का? ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे दंगा भड़काने की मतलब क्या है भट्टी साहब, इसका मतलब क्या है? आपको लगता है कि श्रीनगर में इस मामले के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा था? अगर ये दिल्ली में प्रोटेस्ट ना होते या दिल्ली से सिख नेता ना जाते तो वहां कोई कुछ नहीं बोल रहा था? सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना सर। पहली बात मुझे बताइए, अगर मुस्लिम की बच्ची, अरे किसी की बेटी अगर किसी की अगर बेटी जो कि मेंटली अनसाउंड है वो गायब हो जाएगी और उसकी शादी बाद में बताया जाएगा कि उससे 3 गुना उम्र की व्यक्ति से कर दी गई है, वो माँ बाप क्या करेंगे? शोर नहीं बचाएंगे तो सर इसका फैसला आप उनको जाके बोलिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप बैठे रहो आराम से। जम्मू कश्मीर इसका फैसला कौन करेगा? दिल्ली वाले तो हम मुझे इसमें एतराज नहीं है, जम्मू कश्मीर के सिखों ने ये इशू उठाया है, अगर जम्मू कश्मीर के सिखों ने शादी करें उठाया है, ये बात से तो हमें शादी करना लगता है। वो लाउंज बात, ये कौन सा फंडा है सर? भट्टी साहब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फैसला तो अदालत ही करेगी और जो करेगी सब मानेंगे। आपने जो ये कहा कि ये दिल्ली से लोग आ गए और वहां पर फसाद करने की कोशिश की, मैं उस बात पर मैंने एतराज किया। वहां कश्मीर में उसके मैं आपको उस लड़की की मां की बात बयान सुनाऊं, हम कश्मीर की, मैं आपको उस लड़की की मां की बात सुनाऊं, उसकी हालत दिखाऊं आपको, है मेरे पास तकलीफ नहीं हुई। जब हम दिल्ली से कश्मीर की बहु बेटियों को हिफाजत से छोड़ के आए तब कोई तकलीफ नहीं हुई। आज जम्मू कश्मीर के सिखों ने उठाया तब कोई बाहर से आए हैं, पहले नहीं आए। चलिए ठीक है, एक सेकंड इफरा, एक मिनट। गौरव फिर वही बात इन्होंने कही, फैसला गलत या सही का अदालत करेगी। सौरभ जी बिल्कुल सही बात है, फैसला अदालत करेगी, लेकिन क्या समाज कोई वक्तव्य नहीं देगा? क्या भारतीय आगे नहीं आएंगे अपनी बच्चियों को बचाने के लिए? क्या हम जुल्म होने से रोकेंगे नहीं? और दोगलापन देखिए आप, दोगलापन। भट्टी जी सुन के प्लीज चुप कराइए, बोलिए भट्टी जी, ना बोले जी। इनका दोगलापन देखिए, कभी कभी क्या होता है, चुप्पी बोलने से ज्यादा कह जाती है। आज सोनिया गांधी नहीं बोलेंगी, अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, भी नहीं बोलेंगे। उसकी वजह है क्योंकि जो आरोपी है ना उसका धर्म देखते हैं ये लोग, वो चश्मा लगा लेते हैं जिससे धर्म पता चले और फिर इन्हें पता है इनका वोट बैंक है। समाज में गलत सही पे निर्णय नहीं होता है, राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो इससे निर्णय करते हैं कि आरोपी का धर्म क्या है। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को किसने भगाया था? क्या धर्म के आधार पे नहीं भगाया था? माइनॉरिटी देश में है
जबकि दूसरे नंबर पे बहुसंख्यक है मुसलमान समाज, लेकिन कहते हैं हमें प्रताड़ित करे, और गलत है अगर कोई करे। लेकिन कश्मीर में अगर हिंदुओं और सिखों के साथ गलत बर्ताव हो तो इनके मुंह में दही जम जाती है। और मैं एक बिल्कुल स्पष्ट बात कह दूं, जब तक ये लोग आरोपी का धर्म देखते रहेंगे समाज सुधार में परेशानी आएगी। और इसीलिए आज जरूरी है, आप कांग्रेस का पैनलिस्ट अगर आज बुलाते हो वो नहीं आता सौरभ जी, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की चिंता है। आज एक छोटी बच्ची के लिए ये लोग कह रहे हैं कि एक शादीशुदा आदमी से जिसकी 2 बेगम है उसके साथ विवाह होता है जबरन तो ठीक होता है, न्यायालय फैसला करे। आप याद करिए मुंबई में प्लेकार्ड उठाए गए थे, एक दुराचार का मामला था तो मंदिर की बात ले आए थे। अच्छा, मैं एक मिनट, गौरव भाटिया जी, मैं आज इस पर उमर अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती दोनों ने रिएक्ट किया, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि सिखों और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उससे बहुत नुकसान होगा, और दोनों कम्युनिटीज ने इसको पहले भी लड़ा है, आगे भी लड़ेंगे। तो पहले तो वो इसमें एक साजिश ढूंढ रहे हैं कि इसमें कोई साजिश है कि कश्मीर के अंदर सिखों और मुसलमानों के बीच में कोई दरार पैदा कर दी जाए। अब मैं आपको महबूबा मुफ्ती का बयान सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि वो भी बड़ी परेशान है इन घटनाओं को देख करके, और मुस्लिम और सिख जो हैं वो बरसों से एक साथ शांति के साथ रहते आए हैं और कानून इस मामले की तह तक पहुंचे। तो इसमें महबूबा मुफ्ती कानून का हवाला दे रही है, जीके साहब, और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कोई साजिश लगती है कि ये माहौल खराब किया जाए दोनों कम्युनिटीज के बीच का। और जी के साहब, मैं उत्तर दे दूं? एक मिनट, जी के साहब इस पर रिएक्ट कर लें। ठीक। हाँ जी, ऐसा है कि जो पॉलिटिकल अपने वोट बैंक का चश्मा पहन के जो देखना चाहते हैं वो यही बोलेंगे। मैं समझता हूं कि महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उनको स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए, गलत को गलत, सही को सही कहने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। एक बच्ची को उठा लिया जाए 18 साल की गन पॉइंट पे और एक बुजुर्ग से शादी करा दी जाए, आप उसको किस हिसाब से जायज ठहराएंगे? कानून को अपना काम करने दीजिए। मैं समझता हूं कि ये एक इश्यू नहीं है, ये इश्यू हमारे पास बार बार पिछले कई साल से आ रहा है। भट्टी साहब सुन रहे हैं आप उनको? एक सेकेंड, वो कह रहे हैं पहली बार नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं पहली बार नहीं हुआ मैं उसके कितने शादी हो चुके हैं? चलो भट्टी साहब, उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। तो सर अगर किसी ने अगर 2 शादियां की हैं तो तीसरी शादी कर नहीं सकता किसी के साथ। अगर किसी ने 2 शादियां की तो तीसरी शादी नहीं कर सकता है। लेकिन उम्र क्या होगी उसकी? उम्र क्या होगी भट्टी साहब? उसकी उम्र क्या होगी? आप मुझे बताएं, उसकी उम्र क्या होगी तीसरी शादी के वक्त? उसकी तीसरी शादी के वक्त उम्र क्या होगी? 30 साल के आदमी की वो कहां से एक नौजवान हम समझ चली जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी औरतें नहीं रह सकती। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के सिखों ने उसकी उम्र का हवाला बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। मेरे पास इस वक्त सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल 45-50 साल की उम्र का है। लड़की 18 साल की है और वो आदमी 50 साल से बात है, गलतफहमी फैलाई जा रही है। एक मिनट, भट्टी साहब आप बार बार कानून की बात करेंगे। जब आरोप ये हो कि लड़की को अगवा किया गया है, उसको बंदूक दिखाकर अगवा किया गया है और उसको जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करके शादी कराई गई है। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आरोप ये है तो फिर लोग तो समाज तो बाहर निकल के ये बात बोलेगा ना। आपको इस बात से क्यों एतराज हो रहा है कि लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है गलत हुआ उनकी बेटी के साथ, इसीलिए कर रहे हैं प्रदर्शन। अब उनको प्रदर्शन करने का भी हक नहीं है। एक मिनट गौरव भाटिया, प्रदर्शन करने के लिए एक दिल्ली से वो आदमी जिसका माइंड सेट ऐसा है जो हमेशा सिखों और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करना चाहता है। अरे भट्टी साहब, दिल्ली से कौन गया कौन नहीं गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जितने लोग दिखा रहे, एक सेकेंड, आप अगर श्रीनगर अगर हैं, जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये सारे दिल्ली से गए हैं ट्रक में भर के। पूरे हिंदुस्तान से कश्मीर की बेटियों को हिफाजत ये क्या किया आप बार बार कश्मीर में जो मौजूद है सिख, उनके सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं कि बाहर से लोग आ गए। अरे जो बेटी गई है वो तो कश्मीर की बेटी थी। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है मेरा। गौरव भाटिया बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे बता रहा हूं। देखिए, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में बहु विवाह सही नहीं है, कानूनन भी नहीं सही है। अगर धर्म परिवर्तन जबरन हुआ ना सौरभ जी, तो ये निकाह ही गलत है। और इसका कारण
धर्म परिवर्तन का केवल ये था कि मुस्लिम से शादी और निकाह करा दिया जाए, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन गलत है तो सिख और हिंदू जो कानून है उसमें इसकी अनुमति नहीं है, इसलिए ये भी न्यायालय को देखना होगा। दूसरी बात, आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये भी कह सकते थे कि ये जो आरोपी है ये कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हम अपनी बच्ची के साथ खड़े। नहीं बोला उन्होंने उल्टा आरोप लगाया, जबकि उनको पता है कि तथ्य अलग है, और ये दिखाता है ये धर्म पे कैसे राजनीति करते हैं। और तीसरी बात, हमारे समर्थक चाहे केरला से आए, चाहे गुजरात से आए, चाहे असम से आए, हमारे देश की बच्ची है, संविधान किसी को नहीं रोकता कि वो समर्थन में खड़ा हो इस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ। और यहाँ पे मंजीत जी हैं, मंजीत जी आपको कोई भी सहायता चाहिए हो इस बच्ची की अस्मिता के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, भारतीय जनता पार्टी तत्पर तैयार रहेगी, और व्यक्तिगत तौर पे कानूनी भी कोई मदद चाहिए हो, हम आपके साथ हैं। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया, मंजीत सिंह जी के साहब, और हमारे साथ भट्टी जी थे, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।